पुणे, जिसे लोग एजुकेशन और कल्चर का शहर कहते हैं, पिछले 3 महीनों से खौफ के साए में जी रहा था। रात के 2 बज रहे थे। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी, खंडहर हो चुकी फैक्ट्री के बाहर पुलिस की गाड़ियों की लाल और नीली लाइटें बारिश की बूंदों के साथ चमक रही थीं। अंदर जमीन पर एक लाश पड़ी थी। ये इस शहर का चौथा मर्डर था। तरीका वही पुराना, बेहद बेरहम, बिना किसी रहम के किया गया कत्ल। कोई सबूत नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई हथियार नहीं। लेकिन उस लाश के ठीक ऊपर दीवार पर उसी के खून से कुछ लिखा हुआ था। एक नंबर, 18। पुणे पुलिस के सबसे तेज तर्रार अफसर इंस्पेक्टर देशमुख ने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकी और उसे जूते से कुचलते हुए गहरी सांस ली। फिर से उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, पहले 3, फिर 7, फिर 11 और अब 18। आखिर ये साइको किलर चाहता क्या है? ये कोई आम कातिल नहीं था। ये था द नंबर गेम किलर, और वो पुलिस के साथ कोई भयानक खेल खेल रहा था। एक ऐसा खेल जिसके नियम सिर्फ वो जानता था। कबीर एक आम जर्नलिस्ट नहीं था। वो पुणे के एक लीडिंग न्यूज़पेपर में क्राइम रिपोर्टर था। 30 साल का कबीर, जिसकी आंखों के नीचे नींद न पूरी होने की वजह से हमेशा डार्क सर्कल्स रहते थे। उसे उलझे हुए केस सुलझाने का एक अजीब सा जुनून था। कबीर का ऑफिस शहर के बीचों बीच एक पुरानी 5 मंजिला हेरिटेज बिल्डिंग में था। उसका कैबिन किसी कबार खाने से कम नहीं था। दीवारों पर मर्डर के आर्टिकल्स, लाल धागों से जुड़े हुए नक्शे और विक्टिम्स की तस्वीरें। इंस्पेक्टर देशमुख और कबीर की पुरानी जान पहचान थी। दोनों एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन देशमुख को कबीर का हर बात में टांग अड़ाना पसंद नहीं था। अगली सुबह देशमुख कबीर के ऑफिस में बैठे थे। कबीर, इस केस से दूर रहना, देशमुख ने सख्त आवाज में कहा। यह आदमी बहुत खतरनाक है। हम पिछले 48 घंटों से इन नंबर्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। 3, 7, 11, 18। हमारी साइबर टीम, हमारे क्रिप्टोग्राफर्स सब हार मान चुके हैं। न तो ये कोई बैंक लॉकर का नंबर है, न कोई पिन कोड, और ना ही विक्टिम्स की उम्र का कोई कनेक्शन। कबीर अपनी कुर्सी पर झुका और उसने बोर्ड पर लगे उन 4 नंबरों को घूरते हुए कहा, देशमुख सर, किलर कोई गणित का प्रोफेसर नहीं है। वो एक मैसेज दे रहा है। हमें बस उसका नजरिया समझना होगा। देशमुख उठकर जाने लगे। जाते जाते उन्होंने कहा, ज्यादा हीरो मत बनो कबीर, ये असली दुनिया है, कोई नॉवेल नहीं। जो भी इस केस के ज्यादा करीब जा रहा है, किलर उस पर नजर रख रहा है। देशमुख के जाने के बाद कबीर का सहकर्मी समीर अंदर आया। समीर एक बहुत ही शांत, शर्मीला सा लड़का था, जो न्यूज़पेपर के आर्काइव सेक्शन में काम करता था। वो अक्सर रात की शिफ्ट करता था। कबीर सर, आपकी ब्लैक कॉफी? समीर ने कप टेबल पर रखते हुए कहा। थैंक्स समीर। समीर ने भी एक पल के लिए दीवार पर लगे उन नंबरों को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सर, क्या आपको लगता है कि पुलिस उसे कभी पकड़ पाएगी? पता नहीं समीर, लेकिन मैं इस पैटर्न को क्रैक करके रहूंगा, चाहे मेरी जान ही ना चली जाए। समीर हल्का सा मुस्कुराया। गुड लक सर, और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। दिन बीतते गए। शहर में दहशत इस कदर फैल गई थी कि लोग शाम के 7 बजे के बाद अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। पुणे की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कबीर ने अपना खाना पीना, सोना सब छोड़ दिया था। उसने इन नंबरों को हर तरह से जोड़ कर देखा। 3, 7, 11, 18। क्या ये कोई प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है? नहीं, 18 प्राइम नहीं है। क्या ये फाइबोनाची सीरीज है? नहीं, वो भी मैच नहीं होता। उसने चारों विक्टिम्स की प्रोफाइल खंगाली। पहला मर्डर एक प्रॉपर्टी डीलर का था, दूसरा मर्डर एक स्कूल टीचर का, तीसरा एक लोकल पॉलिटिशियन का, और चौथा एक नाइट क्लब के बाउंसर का। इन चारों में कोई कनेक्शन नहीं था। न उम्र एक जैसी थी, न प्रोफेशन, न इलाका। किलर बस रैंडम लोगों को मार रहा था। लेकिन अगर विक्टिम्स रैंडम थे, तो नंबर इतने स्पेसिफिक क्यों थे? तभी वो मनहूस खबर आई। रात के 3 बजे कबीर का फोन बजा। स्क्रीन पर इंस्पेक्टर देशमुख का नाम फ्लैश हो रहा था। हेलो। कबीर ने फोन उठाया।
दूसरी तरफ से देशमुख की भारी और थकी हुई आवाज आई, कबीर, उसने फिर से किया है, 5वां मर्डर। कबीर तुरंत बिस्तर से उठा। कहाँ और नंबर क्या है? कैंप एरिया की एक खाली पार्किंग लॉट में, लाश के पास दीवार पर उसने 25 लिखा है। 25, 3, 7, 11, 18, 25। अगले दिन कबीर अपने ऑफिस में पागलों की तरह व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसके सामने टेबल पर 5 मर्डर्स की पुलिस फाइल्स रखी थीं, जो उसने देशमुख से छुप कर निकलवाई थीं। कुछ तो है जो मेरे सामने है और मैं देख नहीं पा रहा, कबीर ने खुद से कहा। उसने पहली फाइल खोली, प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर पिछले महीने की 3 तारीख को हुआ था। कबीर के हाथ रुक गए। 3 तारीख? उसने झटके से दूसरी फाइल खोली, स्कूल टीचर का मर्डर, तारीख उसी महीने की 7 तारीख। तीसरी फाइल, लोकल पॉलिटिशियन का मर्डर, तारीख 11 तारीख। चौथी फाइल, बाउंसर का मर्डर, तारीख 18 तारीख। कबीर की सांसें अटक गईं, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसका दिमाग सुन पर गया था। ये कोई बैंक अकाउंट नंबर्स नहीं थे, ये कोई कोड नहीं थे, ये तारीखें थीं। किलर अपनी पिछली हत्या की जगह पर जो नंबर छोड़ रहा था, वो उस हत्या का सबूत नहीं था, बल्कि वो पुलिस को अगली हत्या की तारीख बता रहा था। जब उसने पहले विक्टिम को 3 तारीख को मारा, तो उसने वहां 7 लिखा, मतलब अगला मर्डर 7 तारीख को होगा। जब 7 को मर्डर हुआ, तो उसने 11 लिखा, मतलब अगला 11 को। जब 11 को मर्डर हुआ, तो 18 लिखा, और जब 18 को मर्डर हुआ, तो उसने वहां क्या लिखा था? 25। कबीर ने तुरंत अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में रात के 11:15 हो रहे थे और तारीख थी 25। मतलब किलर का अगला मर्डर आज ही होने वाला है, बल्कि आज का दिन खत्म होने में सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और इंस्पेक्टर देशमुख का नंबर डायल किया। उठाओ, कम ऑन उठाओ देशमुख, कबीर बड़बड़ाया। फोन बिजी आ रहा था। कबीर में अपने माथे का पसीना पोंछा। सोचो कबीर, सोचो, आज मर्डर किसका होने वाला है? विक्टिम्स के बीच कनेक्शन क्या है? कबीर में फिर से 5 मर्डर फाइल्स को ध्यान से देखा। प्रॉपर्टी डीलर, टीचर, पॉलिटिशियन, बाउंसर, इन चारों में एक चीज कॉमन थी। कबीर में अपना लैपटॉप खोला और अपने पुराने आर्टिकल सर्च करने लगा। 1 साल पहले कबीर ने एक बहुत बड़ा एक्सपोज किया था, शहर में चल रहे एक इल्लीगल सिंडिकेट का पर्दाफाश। उस आर्टिकल में कबीर ने जिन 4 लोगों के नाम लिखे थे जो सिंडिकेट का हिस्सा थे, वो यही 4 लोग थे। वो किलर रैंडम लोगों को नहीं मार रहा था, वो उन लोगों को मार रहा था जिनका नाम कबीर के आर्टिकल में था। कबीर की धड़कनें रुक सी गईं। उस आर्टिकल में 5वां और आखिरी नाम किसका था? कबीर ने स्क्रीन पर स्क्रॉल किया। आर्टिकल के नीचे लिखा था, रिपोर्टेड बाय कबीर शर्मा। उसका कोई 5वां टारगेट नहीं था। 5वां टारगेट खुद कबीर था। और आज 25 तारीख है। तभी पूरे ऑफिस बिल्डिंग की लाइट एक झटके में कट गई। कबीर के कमरे में घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ उसके लैपटॉप की नीली रोशनी उसके पसीने से भीगे चेहरे पर पड़ रही थी। कबीर अपनी कुर्सी से उठा। उसकी टांगें कांप रही थीं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। ये बिल्डिंग रात में पूरी तरह से खाली हो जाती थी। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर एक वॉचमैन होता था। कबीर ने अपना फोन उठाया और फ्लैशलाइट ऑन की। मुझे यहां से निकलना होगा, उसने सोचा। वो दबे पांव अपने कैबिन से बाहर निकला। बाहर कॉरिडोर में मौत जैसा सन्नाटा था। तभी उसे सीढ़ियों की तरफ से एक आवाज आई। कोई ऊपर आ रहा था और वो बहुत इत्मीनान से चढ़ रहा था, जैसे उसे कोई जल्दी ना हो। कबीर तुरंत पीछे हटा और अपने कैबिन का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसने फिर से देशमुख को कॉल लगाया। इस बार बेल जा रही थी। हेलो,
देशमुख की आवाज आई। सर, सर मुझे बचा लीजिए, वो यहाँ है, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। कबीर, तुम कहाँ हो? कौन वहां है? किलर सर, द नंबर गेम किलर। वो नंबर अगली डेट्स थीं। आज 25 तारीख है और उसका आखिरी टारगेट मैं हूं। वो मेरी बिल्डिंग में है। फोन के दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कबीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिस बिल्डिंग में हो वहां से बाहर मत निकलना। अपने आप को कहीं छुपा लो। मैं 5 मिनट में अपनी फोर्स के साथ पहुंच रहा हूं। कबीर ने फोन काट दिया। कदमों की आवाज अब कबीर के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई थी। कबीर ने अपनी सांसें रोक ली। उसने अपने हाथ में टेबल पर रखा एक भारी पेपरवेट उठा लिया। तभी दरवाजे के नीचे से एक सफेद कागज अंदर की तरफ खिसकाया गया। कबीर ने कांपते हाथों से अपना फोन नीचे किया और उस कागज पर फ्लैशलाइट मारी। उस कागज पर लाल रंग के मार्कर से एक नंबर लिखा था, 0। इसका मतलब था खेल खत्म। अब कोई अगली तारीख नहीं बचेगी। दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगा। कबीर पीछे खिसकता हुआ दीवार से जा लगा। तभी बाहर से एक बहुत ही शांत लेकिन डरावनी आवाज आई। सर, आपने अपनी ब्लैक कॉफी नहीं पी? कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये आवाज समीर की थी। वो लड़का जो आर्काइव सेक्शन में काम करता था, जो कबीर को रोज कॉफी लाकर देता था। वो लड़का जो इतना शांत था कि किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता था। समीर ही वो किलर था। तुम्हें पता है कबीर सर, बाहर से समीर की आवाज आ रही थी। उन चारों लोगों ने मेरे पिता को उस सिंडिकेट के चक्कर में बर्बाद कर दिया था। मेरे पिता ने सुसाइड कर लिया। आपने अपनी रिपोर्ट में उन चारों का नाम लिखा, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो अमीर थे। इसलिए मुझे खुद एक्शन लेना पड़ा। तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? कबीर ने चिल्लाते हुए पूछा। क्योंकि सर, आपने अपने आर्टिकल में मेरे पिता को कमजोर लिखा था। आपने उन्हें क्रिमिनल बना दिया। अब आपको भी पता चलेगा कि मौत के सामने कौन कमजोर होता है। दरवाजा एक झटके में टूटकर खुल गया। बिजली की चमक के साथ कमरे में 1 सेकंड के लिए रोशनी हुई। दरवाजे पर समीर खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा हंटिंग नाइफ था। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था, बस एक भयानक खालीपन था। समीर कबीर की तरफ लपका। कबीर ने अपनी पूरी ताकत से वो भारी पेपरवेट समीर के चेहरे पर दे मारा। निशाना सटीक लगा। समीर के माथे से खून निकलने लगा और वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। कबीर को भागने का मौका मिल गया। वो कैबिन से बाहर भागा। अंधेरे कॉरिडोर में कबीर पागलों की तरह भाग रहा था। पीछे से समीर की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। आप कहां भागेंगे सर? ये बिल्डिंग आज मेरा आर्काइव है और आप मेरी आखिरी फाइल। कबीर सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगा। 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर। लेकिन ग्राउंड फ्लोर का मेन गेट बाहर से बंद था। समीर ने अंदर आने के बाद गेट पर बड़ा सा ताला लगा दिया था। कबीर पूरी तरह से फंस चुका था। ऊपर से समीर के नीचे उतरने की आवाजें आ रही थी। वो अपनी चाकू को लोहे की रेलिंग पर घिसते हुए आ रहा था। कबीर के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने ग्राउंड फ्लोर पर बने इलेक्ट्रिक रूम का दरवाजा खोला और अंदर छुप गया। कबीर इलेक्ट्रिक पैनल्स के पीछे सिकुड़ कर बैठा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं समीर ये आवाज ना सुन ले। बाहर से समीर के कदमों की आवाज इलेक्ट्रिक रूम के दरवाजे तक आई। मुझे पता है आप अंदर हैं सर, समीर ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। समीर ने अपनी फ्लैशलाइट अंदर मारी। रोशनी का एक बीम अंधेरे कमरे को चीरता हुआ कबीर के बिल्कुल पास से गुजरा। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। मौत अब उसके सामने खड़ी थी। समीर धीरे धीरे अंदर आया। उसका चाकू चमक रहा था। उसने कबीर को देख लिया। समीर ने अपना चाकू हवा में उठाया। गेम ओवर सर। तभी धड़ाम, बिल्डिंग का मेन गेट पुलिस की जीप की टक्कर से टूटकर अंदर गिरा।
इंस्पेक्टर देशमुख अपनी टीम के साथ अंदर घुसे। उनके हाथों में बंदूकें थीं। पुलिस, हाथ ऊपर करो और चाकू नीचे फेंक दो। देशमुख की भारी आवाज बिल्डिंग में गूंज उठी। समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, देशमुख ने एक वार्निंग शॉट फायर किया। समीर के हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर गया। पुलिस ने तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे जमीन पर पटक कर हथकड़ियां लगा दी। कबीर पसीने से लथपथ, कांपते हुए इलेक्ट्रिक रूम से बाहर आया। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। देशमुख ने आकर कबीर के कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो कबीर? कबीर ने सिर्फ हां में सिर हिलाया। समीर को पुलिस वाले पकड़कर बाहर ले जा रहे थे। समीर ने मुड़कर कबीर को देखा। उसके चेहरे पर अभी भी कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर सबसे बड़ी खबर थी, द नंबर गेम किलर पकड़ा गया। क्राइम रिपोर्टर कबीर शर्मा ने सुलझाई मौत की पहेली। समीर अब जेल की एक काल कोठरी में था। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। केस हमेशा के लिए बंद हो गया। कुछ दिन बीत गए। कबीर अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गया। वो एक दिन अपने उसी ऑफिस के कैबिन में बैठा था। आज वो बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था। केस सॉल्व हो चुका था। उसने अपनी डेस्क साफ करनी शुरू की। तभी उसकी नज़र उस वाइट बोर्ड पर पड़ी जहां उसने केस के नोट्स लिखे थे। उसने उन नंबर्स को मिटाना शुरू किया। 3, 7, 11, 18, 25 और 0। कबीर डस्टर से बोर्ड साफ कर ही रहा था कि अचानक उसका हाथ बीच में ही रुक गया। उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। समीर ने 25 तारीख के बाद कबीर के दरवाजे के नीचे जो कागज सरकाया था, उस पर 0 लिखा था। कबीर ने सोचा था कि 0 का मतलब है गेम ओवर, अब कोई मर्डर नहीं होगा। लेकिन अगर वो नंबर गेम खेल रहा था और उसके सारे नंबर्स एक मैथमेटिकल पैटर्न नहीं बल्कि अगली तारीखें बता रहे थे, तो 0 का मतलब गेम ओवर कैसे हो सकता है? कैलेंडर में 0 तारीख तो होती ही नहीं है। कबीर का गला सूख गया। उसने अपना लैपटॉप खोला और कांपते हाथों से सर्च किया, व्हाट डज 0 मीन इन क्रिप्टोग्राफी। स्क्रीन पर जो जवाब आया उसे देखकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां लिखा था, 0 मीन्स स्टार्टिंग ओवर फ्रॉम द बिगिनिंग। लूप को रीसेट करना होता है। 0 का मतलब है शुरुआत से फिर से शुरू करना। कबीर ने अपना फोन उठाया और जेल में इंस्पेक्टर देशमुख को कॉल लगाया। सर, समीर से पूछिए, उसने 0 क्यों लिखा था? कबीर लगभग चिल्ला रहा था। शांत हो जाओ कबीर, क्या हुआ? देशमुख ने पूछा। वो पैटर्न खत्म नहीं हुआ है सर। 0 का मतलब गेम ओवर नहीं है। 0 का मतलब है कि खेल फिर से शुरू होने वाला है। कोई और भी है उसके साथ, कोई ऐसा जिसे समीर ने अगला टारगेट दिया है। तभी फोन लाइन के दूसरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ जिसने कबीर की रूह कपा दी। जेल के अंदर से देशमुख की आवाज नहीं आई, बल्कि एक बहुत ही धीमी, ठंडी और जानी पहचानी आवाज आई। आप बहुत स्मार्ट है कबीर सर। ये आवाज समीर की थी। लेकिन समीर तो लॉकअप में था। वो देशमुख का फोन कैसे इस्तेमाल कर सकता था? सर, कबीर की आवाज कांप रही थी। देशमुख सर कहाँ हैं? फोन के दूसरी तरफ से समीर हल्का सा हंसा। मैंने आपसे कहा था ना सर, 0 का मतलब है खेल की नई शुरुआत, और इस नए खेल का पहला नंबर है आज की तारीख। फोन कट गया। कबीर ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर झांका। नीचे सड़क पर एक पुलिस की जीप खड़ी थी और उस जीप के पास बारिश में भीगता हुआ एक आदमी खड़ा था जो सीधा कबीर की खिड़की की तरफ देख रहा था। नंबर गेम अभी खत्म नहीं हुआ था, वो तो बस शुरू हुआ था।